नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको कराऊंगी रेशो की दूसरी क्लास, जो मैं आपको पहली क्लास करवा चुकी हूँ। आप इस क्लास को देखने से पहले आप मेरी पहली क्लास देखें और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा फोकस है आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। मतलब मेरी इस क्लास को देखने से पहले आप मेरी एक और वीडियो डली है ना, उसको जरूर देखें। क्योंकि उसमें मैंने आपको मतलब कॉन्सेप्ट बताया है और रेशो की 3 या 4 मेथड बताए हैं। आपको मैंने ये भी बताया है कि इसमें तीन मेथड तो बताइए, उनमें से मैंने आपको सबसे बेस्ट मेथड भी बताई है कि ये एग्जाम में इस मेथड से करना, क्योंकि आपको उसी मेथड से करना है, क्योंकि वो मेथड हर एक में काम आएगी, फेल नहीं होगी कभी भी। वो सबसे अच्छी मेथड है। तो आज की क्लास अपन शुरुआत करते हैं। चलो आइए, क्या है आज के प्रश्न किस आधार पे है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न। पता है ना सिक्के क्या चीज होते हैं? पहले तो ये समझो। आपने देखे होंगे जो टन्ना चलते हैं ना अभी, 1 रुपए का, 2 रुपए के, 3 रुपए के, 5 रुपए के, ये टन्ना आते हैं ना, ऐसे 1 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के और 4 रुपए के, 5 रुपए के। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। क्या देखो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, मान के चलो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 10 है। सीधी सी बात है ना, कितने पैसे होंगे? 10 है। अगर आपसे 3 रुपए में पूछ लिया जाए तो कितने? 300। अगर आपसे 4 रुपए में पूछ लिया जाए तो कितने पैसे होंगे? 400। मतलब कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है? जो रुपए को पैसों में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने? 100 से गुणा। ठीक है, एक बार और सुन लो। रुपए को पैसों में चेंज करने के लिए अपन 100 से गुणा करते हैं और पैसों को रुपए में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। देखो ये क्या है? 4 रुपए और इधर क्या है? 400 पैसे। 400 पैसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे अपन? मैंने अभी बताया क्या, ये रुपयों को पैसों में चेंज किया था अपन ने, तो क्या किया था? गुणा किया था 100 से। और जब पैसों को रुपए में चेंज किया तो अपन ने क्या किया था? यहाँ पर 100 से भाग। क्या किया था? 100 से भाग 100 से। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना। क्या देखो, ठीक है, ऐसे आपको अगर आप गुणा नहीं करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। 1 रुपए में 100 पैसे, 2 रुपए में 200, 3 रुपए में 300 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे। मतलब आप ऐसे ही भूल जाए और वो डायरेक्ट आ जाए। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, क्या क्या रुपए को पैसों में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा है, और पैसों को रुपए में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? यहाँ पर 100 से भाग। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, बस यही बताया है क्या कि रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं और पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं। क्लियर? चलो अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, और कॉपी पेंसिल लेके बैठना क्लास में। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है पहला प्रश्न। पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या उसमें दिया क्या है, अपन को निकालना क्या है। तो आओ चलो प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखो, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? पता है, आधा प्रश्न तो आपका जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ही सॉल्व हो जाएगा। 2-3 बार नहीं पढ़ना, अपन को दिमाग एक ही बार में प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दिया, समझ में आ गया? एक क्या है अपन यहाँ पर? थैला। मान के चलो अपन जब बाजार जाते हैं तो अपन क्या ले जाते हैं? एक थैला। ये क्या है अपना? ऐसे इसमें तनी लगी हुई है, ये क्या है अपना? थैला। इस थैले में 5 रुपए हैं, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के, जिनका पूरे टोटल योग कितना है? 410 रुपए। अब इनमें सिक्कों का अनुपात कितना है? 4 रुपए, 6 रुपए और 9। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? इस थैले में अपन को क्या पूछ रहा है? 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। एक थैले में 5 रुपए, ठीक है, एक थैले में कितने हैं? देखो 5 रुपए, 2 रुपए,
1 रुपए, 1 रुपए। ये सिक्के, अब इनका योग और सिक्कों की संख्या कितनी है, इनका अनुपात कितना है, 4:6:9। ये क्या है, नंबर सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या लिख दो। सिक्कों, नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या कितनी है, 4:6:9। इनका गुणा कर लो, 4:6 तो 20 रुपए, 12 रुपए, 9 रुपए, 9 रुपए निकाल लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे क्या है, जिनका योग 4 से 10 रुपए है, मतलब इनका योग कितना है, 410 रुपए। जो 20 और 12 कितना, 32, 32 और 9 कितना, 41। कितना है इसका टोटल योग, कितना है, 41। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इनका योग 410, कितना दिया हुआ है, 410। तो इसका ये कितना गुना है, 10 गुना। कितना गुना है, 10 गुना। 10 गुने का मतलब पता है, इसमें 10 का गुना किया तब कितना है, 410 रुपए। कितना गुना है ये, 10 गुना। कितना गुना है, 10 गुना रुपए है। अनुपात, तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, थैले में क्या पूछ रहा है, 2 रुपए के सिक्के। ये आपको ये 2 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, तो ये कितने रुपए हैं, 2। और 2 रुपए के यहाँ पर सिक्के कितने हैं, 6। कितने सिक्के हैं, 6। आप 2 से गुणा नहीं करोगे, काय से गुणा करोगे, 6 से। क्यों 6 से गुणा क्यों करोगे, क्योंकि 2 रुपए के उसने क्या पूछ लिया, सिक्के पूछ लिया है। तो यहाँ पर 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 6। तो 6 का गुणा करेंगे कितने से, 10 से करेंगे तो कितने, 60। अपना आंसर कितना आ गया, 60। यही तो पूछा है उसने, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो यहाँ पर 2 रुपए के 6, 6 में क्या, 10 से गुणा किया, 6 में तो कितने, 60। समझ में आ गया सभी को कि इसमें क्या किया था और कैसे किया था। अगर समझ में आ गया ना, देखो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पता है, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठो और साथ साथ में लिखते जाओ, हल करते जाओ प्रश्न। अगर क्या, ये वाला प्रश्न देखो दोबारा से। और एक बात याद रखना, नजर हटी और दुर्घटना घटी, मतलब मैथ का प्रश्न हल हो रहा है, आपने एक बार भी नजर हटा ली तो आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखो इसको एक बार और समझा दो। देखो दोबारा से प्रश्न पढ़ते हैं। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। इनका अनुपात कितना है, दिया हुआ है 4, 6 और 9। इनके नीचे लिख लिया। अब अपन ने क्या है, सिक्कों की संख्या, एक क्या है, सिक्कों की संख्या। अब क्या किया है, इनमें अपन ने यहाँ पर गुणा किया है, क्या किया है, इनटू किया है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो 4×5 = 20, तो 20 रुपए, 6×2 = 12, तो 12 रुपए, 9×1 9, तो 9 रुपए। अब अपन ने क्या किया है, टोटल करके जोड़ लिया है। 20 और 12 कितने, 32, 32 और 9 कितने, 41। तो इनका टोटल योग कितना है, 41, ठीक है। बट प्रश्न में क्या दिया है, सिक्कों के जिनका योग कितना है, 410 रुपए। प्रश्न क्या कर रहा है, जिनका योग है 410 रुपए, ठीक है। तो इसके कितने गुना है, 10 गुना है। 10 से गुणा किया तब कितना, 410, ठीक है। तो अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, तो थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये अपने 2 रुपए हैं, इस सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6। तो वो पूछ रहा है सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 का गुणा किया 6 से, तो अपना आंसर कितना आ गया, 60। अपना आंसर कितना निकल के आ गया यहाँ पर, 60, ठीक है। अब तो सभी को क्लियर हो गया होगा ना, मैंने बढ़िया आराम से समझाया है। ऐसे ही अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बताओ आपका आंसर कितना आया, कमेंट में बताओ मुझे आपका आंसर कितना आया। इतना ही आ रहा है क्या, और सभी को समझ में आ रहे हैं क्या ये वाले प्रश्न। अगर सभी को समझ में आ रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, जिससे अपन को भी अच्छा लगे, हमें भी लगे कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं, उनको भी क्लास अच्छी लग रही है, जिससे मैं आपको और अच्छे सवाल करवाऊं। अब इस प्रश्न को करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो पहले मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ, क्या प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आपका पूरा
प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, आराम से, बढ़िया ठंडे दिमाग से। दिमाग में कोई और फालतू चीजें तो चलनी नहीं चाहिए। जब मैथ सॉल्व करो या प्रश्न पढ़ो तो उस प्रश्न को पढ़ने पर ही ध्यान होना चाहिए। देखो, किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के 5:9, 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन रुपए 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी ने पढ़ लिया प्रश्न? पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सब, फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी। करो, अगर आपको सॉल्व करना आ रहा है करो, इसको कुछ समझ में आ रहा है पढ़ो। किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे क्या ज्ञात कीजिए वाला प्रश्न गलत तो कर लिया क्या? किसी बैग में 50 पैसे 5:9:25 के अनुपात है। यदि थैली में कुल धन 1008 तो विभिन्न प्रकार से ये देखो, ये कितना है यहाँ पर? किसी बैग में 1 रुपए और 50 पैसे, यहाँ पर 50 है, 50 पैसे और क्या 25 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 5:9:25। तो क्या पूछ रहा है? यदि थैली में कुल धन 1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखो इसको। क्या? किसी बैग में कितने? 1 रुपए, 50 पैसे और क्या 25 पैसे। अब इनकी सिक्कों की अनुपात कितना है? 5:9:25। ठीक है, इतना ही है ना? 5:9:25, 5:9:25 सिक्के। ये काय में? देखो, ये काय में रुपए में और ये काय में सभी पैसे में। तो मैंने अभी क्या बताया था? रुपए को पैसों में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा, और पैसों को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग। तो देखो, तो 5 रुपए, अब यहां पे करो, कितना आया? 4.5 रुपए, 4.5 रुपए। यहाँ कितना आएगा? 6.25 रुपए, 6.25 रुपए। ठीक है, पहले अपन ने क्या किया? देखो, इसका इससे गुणा किया, 9 का। देखो मैं बताऊं आपको, 50 गुणा 9 तो 0, 9 पंजा 45। ठीक है, अब ये काय में? पैसे में। तो पैसों को अपन काय में बदलेंगे? रुपए में। तो क्या करोगे? 100 से भाग। तो 100 से भाग करेंगे। कैसे किया अपन ने भाग? तो 400, 0.5 पॉइंट लगाओ, यहाँ पर क्या बढ़ा दी? 0। तो 5 बार। तो कितने रुपए निकल के आ गए? 4.5। तो ये आ गए, समझ में आ गए? सभी को क्लियर हो रहा है? अब देखो, ऐसे ये वाला चेंज किया, 25 का गुणा 25 से करेंगे, 25 गुणा 25, 25 1 25, 25 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 की कितनी? 5 कैरी 12, 25 1 25, 25 दूनी 50, 50 और 12 62। अब इसमें कितने का भाग देंगे? 100 का। तो 2 कितनी बार जाएगा? 625 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा 2 और 5, कितना आया यहाँ पर? 6.25। अब इनका टोटल कितना दिया हुआ है? थैली में कुल धन कितना है? 1008 रुपए। कितना दिया हुआ है? 1008 रुपए। इनका टोटल जोड़ करो। देखो कैसे करेंगे? 5 रुपए, 4.5 रुपए, 6.25 रुपए। तो 5 7 पॉइंट 6 और 4 10, 10 5 15, कितना आया? 15.75, 15.75।
कितना आया 15.75। ये कितना है 1008 के बराबर। ये इसका कितना गुना है 64 गुना। कितना गुना है इसका 64 गुना। पूछ के आ रहा है तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये सभी दिए हैं ना, ये पूरे तीनों के तीनों, ये तीनों सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करके बतानी है। तो देखो ये इसका कितना गुना है 64 गुना, तो ये भी इसका कितना होगा 64 गुना। इसका इस गुना करो तो 64 गुना तो कितना 320। ये भी इसका कितना गुना होगा 64 गुना। 9 चौक 36 की 6 असुल 3, 9 चौक की 54, 55 54 57, कितना होगा 576। और ये कितना होगा, ये भी कितना होगा 64 गुना। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 10, 25 चक्के 2 है और कितनी जोड़ेंगे उसमें 10, कितनी 1 से 60 तो 16। ये तीनों तो देखो, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 320, 576 और 16 से आंसर आ गया इनका निकल के। समझ में आया आपको? मतलब आपको ये बड़ा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो ये आपको बड़ा लग रहा होगा। जब आप सीख जाओगे ना, आप बेसिक सीख जाओगे ना, तो शॉर्टकट तो आप तुरंत निकालोगे, तुरंत, मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। तो इसलिए हमेशा मतलब बेसिक में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसलिए क्योंकि अपन बेसिक सीख गए ना, तो शॉर्टकट तो आप चाहे जैसे निकाल दोगे और प्रश्न को भी सॉल्व कर दोगे। अब मुझे सब बच्चे ये बताओ, सभी को क्लियर हो गया? पापा की परियों को और मम्मी की हेलीकॉप्टरों को सभी को क्लियर हो गया क्या? तो मैं आगे वाले प्रश्न को भी सॉल्व कराऊं। देखो इतना आंसर आया इसका, ठीक है? अब ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इस वाले प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, क्या दिया हुआ है आप पढ़ो, फिर मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और इसको सॉल्व करके बताऊंगी। पढ़ो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। पढ़ लिया? देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2:4:5 है। यदि उनका कुल मान 48 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें क्या पूछ लिया 20 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। मैंने आपको क्या बताया, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, चाहे वो संख्या बदले, चाहे नंबर बदले या वो लैंग्वेज बदले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम मतलब मुश्किल से मुश्किल या टफ से टफ प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या होना चाहिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने ही चाहिए, तभी अपन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला प्रश्न मतलब ये सब प्रश्न एक जैसे ही हैं, बट इनमें क्या कर दिया, कभी संख्या चेंज कर दी है, कभी अनुपात चेंज कर दिया है, तो कभी लैंग्वेज चेंज कर दी है। इसलिए हमेशा अपन क्या ध्यान रखेंगे, एक कौन सा कॉन्सेप्ट है सिक्कों पर आधारित, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। इसकी 3 4 5 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, और इनको करवाऊंगी। इसमें आपके 5 प्रश्नों में आपका सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या, आपके दिमाग में सेट ही हो जाएगा। तो चलो इस वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब पढ़ लिया ना प्रश्न, तो कितने 50 पैसे, 50 पैसे 20 से दर्शाते हैं, 25 पैसे, 25 पैसे और कितना 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात। इनका अनुपात कितना दिया है 2:4:5 लिखो। तो 2:4:5 क्या करते हैं इनका गुणा। तो करो कितनी 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 100 पैसे। इसका गुणा करो। क्यों? क्योंकि ये सब काय में दिए, ये तीनों काय में दिए हुए हैं पैसे में, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग, चलो देखते हैं, ठीक है। पैसे में दिए आप 25 चौक 100 पैसे, 20 पन 100 पैसे, ठीक है। उनका कुल मान कितना है 48 रुपए। इनका टोटल जोड़ो, टोटल कितने हैं 300 पैसे। क्या है 300 पैसे। और उनका कुल मान, इनका
टोटल इनका टोटल कितना काय में दिया हुआ है, रुपए में, और अपने जिस ये एक काय में आया है पैसों में, एक काय में दिया हुआ है 48 रुपए, 48 रुपए, रुपए दिया हुआ है और ये पैसे में दिया हुआ। तो अपन क्या करेंगे, जो ये रुपए में दिया है पहले तो इनको काय में चेंज करोगे, पैसों में। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, जब रुपए को पैसों में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं अपन 100 से गुणा। तो 48 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना, 4800 पैसे। अब इसका ये कितना गुना है देखते हैं, नीचे रख के देख 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, तिचंक 18, कितना है 16, कितना है ये 16। तो पूछ क्या रहा है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अपन को क्या पूछा उसने, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अपन को इसमें ढूंढना है 20 पैसे कहाँ है, पहले तो ये 20 पैसे है, ये 20 पैसे। अब 20 पैसे उसने ये नहीं पूछा 20 पैसे की संख्या बताइए, बट क्या पूछा है उसने, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इस सिक्कों की संख्या कितनी है 20 पैसे की, 5। कितनी है बच्चों, 5। तो अपन को 5 से गुणा करना है कितने का, 16 का। तो 16 पंजा 80, 16 पंजा 80। आपका आंसर कितना आ गया, 80। कितना आ गया, 80। बस इतना सा याद रखना है इसमें कि सिक्कों की ये 20 पैसों की संख्या पूछ रहा है या सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो ये क्या पूछा है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो कितना, 16 पंजा 80। अब ऐसे ही आपको 25 पैसे की पूछता तो 4 का गुणा कर देते 16 से, ऐसे 50 की पूछता तो 2 का गुणा कर देते 16 से। अगर आपको तीनों की पूछता, ऐसे इस वाले प्रश्न में पूछी है, अगर आपको तीनों की पूछता ना तो तीनों में गुणा करते। ऐसे आपको इसकी ये पूछा है तो ये आंसर आ है। अगर आपको तीनों की पूछता तो इसमें 16 का गुणा करते, 16 चौक 64, कितना, 16 चौक 64। ऐसे इसमें करते 16 दूनी 32। तो तीनों सिक्कों की संख्या कितनी आती, 32, 64 और 80। फिलहाल में आपके प्रश्न का आंसर कितना है, 80। प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, पढ़ो प्रश्न को। उसमें तो देखो, एक थैली में, थैली या थैला, चाहे जो लैंग्वेज से हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी दो, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमको प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। बस सबको इतना पता होना चाहिए। तो क्या एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन रुपए कितना है, 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, सिक्कों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4:8, ठीक है। सिक्कों का इनका गुणा करेंगे तो 3 रुपए इसका इससे गुणा करेंगे तो एक आए में पैसे में, एक आए में पैसे में। तो इसको काय में चेंज कर लेते हैं अपन रुपए में। तो पहले इसका गुणा करो तो 4 पंजा 20। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब पैसों को रुपए में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे अपन, 100 से भाग। तो इसमें 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना, 2 0 कितना आया, 2 रुपए। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, 2 रुपए। देखो मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, समझाने के लिए, बट इसको अपन मन में भी कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप नहीं तो ये कहेंगे कि ये 2 कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। अब ऐसे ही इसका करो तो ये कितना, 80, कितना, 80, कितना है, 80 है ना। 80 क्या है, ये पैसे। इसको रुपए में चेंज करेंगे तो 100 से अपन क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो 100 से भाग करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लिया। मतलब ये आपको बेसिक चीज भी बता रही हूँ, देख लो। तो 1 0 डाली, कितनी पॉइंट लगा, 8। तो 8 0 0 0, कितने रुपए, 0.8 रुपए, 0.8 रुपए। अब इनका टोटल कितना है, 3 2 5
और 8, तो कितना 5.8 रुपए, 5.8 रुपए। इनका टोटल कितना है 5.8 रुपए। बट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कुल धन, कुल धन कितना है 1 से 16, 1 से 16, तो 1 से 16 कितना गुना है 20 गुना, कितना गुना है ये 20 गुना, ठीक है, इसमें 20 का गुना। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखो अपन को यहाँ पर 10 पैसे कहाँ दिख रहे हैं, ये 10 पैसे है ना, 10 पैसे, सिक्कों की संख्या, ये इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 8, अपन को यही बताना है। तो ये कितना है इसका 20 गुना, तो इसका ये कितना गुना होगा, कितना गुना होगा 20 से गुना करो तो 0 और दूनी 16, 160 गुना। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 160 गुना। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को, पापा की परियों को और मम्मी के हेलीकॉप्टरों को सभी को समझ में आ गया ना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। ऐसे ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या ऐसा लग रहा होगा मैम बढ़िया सवाल करवा रही हैं, मतलब ट्रिक या मेथड जो भी अच्छी बता रही है, तो यार वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, इससे उनको भी हेल्प मिल सके। इस वाले प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया हो, अच्छे से पढ़ो, पहले आप पढ़ो उसके बाद मैं बताऊंगी आपको। पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिया। देखो, किसी मॉल में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों 1:3:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मान 70 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना कम है। ये थोड़ा इससे अलग है, ये थोड़ा इससे अलग है। इसमें क्या पूछ लिया है, तो देखो इसको बाद में करते हैं, पहले अपन को जो आता है उसको कर लेते हैं। तो क्या 1 रुपए लिखेंगे, 1 रुपए 50 पैसे और कितने 25 पैसे, 25 पैसे। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है 1:3:4 दिया हुआ है ना, इतना ही, 1:3:4 गुणा करो तो 1 रुपए, इसका करो तो कितना 1.5, इसका करो तो कितना रुपए। ये सब रुपए में चेंज किए। ठीक है, ये मत कहना कि डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं इसको चेंज। अब मैं लिख रही हूँ, अब इसको 1 रुपए, 1 रुपए क्या आ गए 25 चौक 100, 25 चौक 100 कितने 100 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ पर कितना 1 रुपया। अब इनको जोड़ लो, टोटल जोड़ो इनका 1 1 2 और 1.5 तो कितना 3.5, कितना है ये 3.5। ठीक है, इनका टोटल सम कितना आ गया 3.5। और जो प्रश्न में दिया हुआ है वो कितना दे रहा है, तो यदि उनका कुल मान कितना है 70 रुपए, टोटल मान कितना दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 70 रुपए, कितना है ये 70 रुपए। इंटू करेंगे, देखो ये कैसे 70 बटे में कितनी 35, वो 3.5, 1 0 वो सॉरी क्या पॉइंट लगाए ना, पॉइंट कैंसिल और 1 0, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, कितने 20। तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों 20 गुना। यहाँ पर कितना गुना है 20 गुना। अब देखो वो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, पढ़ो उसको दोबारा से। यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर दिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से पढ़ो क्या दिया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी कम है। क्या पूछ रहा है वो, जो 50 पैसे है ना और 25 पैसे है ना, उनके सिक्कों की संख्या में से कितना कम है। तो देखो यार, यहाँ पर 50 पैसे कितने हैं, ये 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पर 3, कितने हैं 3। ठीक है, ये कितने हैं 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों 4 रुपए, कितने हैं 4 रुपए। वो क्या पूछ रहा है, ध्यान दो क्या पूछ रहा है प्रश्न,
सिक्कों की संख्या में इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अंतर कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों? 1 है। तो 1 है तो एक यहाँ पर ये कितना गुना है? 20 गुना। तो यहाँ पर भी 20 गुना करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 20। आंसर भी कितना आएगा? 20। सभी की समझ में आ गया बच्चों? ये मैंने बड़ी आराम से समझाया है, सभी की समझ में आना ही चाहिए, ठीक है क्या? अब देखो एक बार और बता देती हूँ अगर आपकी समझ में नहीं है। किसी मॉल में एक मॉल जानते हो, कपड़ा खरीदने वाला, जहां पर अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़ा खरीदवाने के लिए लेके जाते हो, घर से फोन करके पैसे मंगा लेते हैं, पापा हमको पैसे डाल दो, हम मतलब टीचर को देंगे या स्कूल की फीस भरेंगे या कोचिंग के देंगे, बट पता है पैसे कुछ नहीं। अब चलो पापा ने पैसे डाल दिए, चलो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने चलते हैं, मॉल में बड़ी आइसक्रीम खाएंगे, मजे करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये वाला प्रश्न समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर? आपने टाइप 1 कर लिया, अब टाइप दूसरा। ये आपने कौन सा किया था? सिक्कों पर आधारित। अब कौन सा है? आय, खर्च और बचत। इनकम और खर्च और क्या? बचत। मतलब इसको समझो पहले, आय, खर्च और बचत क्या होता है? आय, इनकम मतलब कि कोई कहीं पर जॉब करता है तो उसको जो सैलरी मिलती है या वहां से जो पैसे आते हैं उसको क्या कहते हैं? आय। और खर्च, और यह क्या? खर्च। मान के चलो किसी को 20,000 सैलरी मिल रही है, 20,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है? उसने खर्च कितने कर दिए? एक महीना में सैलरी कितनी मिली उसको? 20,000। उसने खर्च कितने कर दिए? उसने कितने कर दिए? मान के चलो उसने खर्च कर दिए 15,000। 15,000। और बचत, फिर क्या? बचत। तो बचत 20,000 मिले और 15,000 खर्च कर दी, तो उसके पास बचत, और 20 में से 15,000 गए तो यहाँ पर बचत कितने की हुई? यहाँ पर 5,000 की। तो बचत कितने की हुई? 5,000 की। तो खर्च, आय और बचत समझ में आ गया? समझ में आया? मतलब एक महीने की सैलरी उसकी कितनी थी किसी बंदे की? 20,000। उसमें से उसने अपने घर का मतलब जो खाने पीने का सामान या उसके बच्चों का सामान, पढ़ाई लिखाई का, XYZ, मतलब इसका उदाहरण दे रही हूँ, जितना भी सामान घर में आता है उसने एक महीने की सैलरी में से 15,000 रुपये क्या कर दिए? खर्च कर दिए, ठीक है? और उसने कितने बचा लिए अपनी सैलरी में से? 5,000 रुपये बचे, जो उसने क्या कर दिए? अपनी बैंक में जमा कर दिए। मतलब बचत कर लिए, बैंक में जमा करो या कहीं पर भी जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या कर दिए? बैंक में जमा कर दिए थे। तो बचत, खर्च और आय, इनमें आपको समझ में आएगा कि आय क्या होती है, बचत क्या होती है और खर्च क्या होता है, ठीक है? क्लियर हो गया ना ये? अब देखो अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या? प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है? अच्छे से पढ़ो पहले तो प्रश्न को। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या? प्रश्न, आपने अगर प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल सॉल्व करने में। तो देखो ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। हुआ खर्च का अनुपात कितना है? 4:3। अगर वे क्रमशः 2,000 या 900 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है बच्चों इसमें? उनकी आय ज्ञात कीजिए। मतलब पूछा है इसमें उसकी आय कितनी है? आय कितनी है मतलब उसको, किसी बंदे को जहां पर भी वो काम करता है वहां पर उसको कितने रुपए मिलते हैं महीने के, ये पूछ रहा है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे अपन? ए और बी लिखेंगे, ए अनुपात बी, ठीक है? ए अनुपात बी। और ए वाले मतलब खर्च, आय, बचत, ए वाले प्रश्न मुझको तो भैया बहुत पसंद है, मुझे अच्छे भी लगते हैं, इनसे अच्छे मुझे और कोई नहीं लगते, बहुत अच्छे हैं और ये सिंपल से तरीके से होते भी हैं। आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात कितना है? 3:2। खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? 4:3, ठीक है? और बचत कितनी है? बचत कितनी है? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए और कितनी है? 900 रुपए, ठीक है? इतना सब लिख लिया। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, तो करो 3 तरफ 9
7 दूनी 8। ठीक है, अब इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर करो इसका। तो 0 0 0, 3 दूनी 6, कितनी 6 यार। अब इसका 9 चौक 36, तो 3600 रुपए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना, 6 यार गए कितने से में से, 3600 में से, तो यहाँ पर कितना बचेंगे 2400। 2400 घटाओ, छह हजार में से घटाओ 3600, 0 0 4, तो 2400, कितने बचे यहाँ पर 2400, मैंने 2400 बचे। अब इनका डिफरेंस देखो, इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ये कितना गुना है, 1 गुना, कितना है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय कितनी है, 3:2, 3:2। जो 2400 है ना, तो 2400 का गुना कितने 2 में करेंगे, तो 24 दूनी 48, 4800, और 24 का गुणा 3 में करेंगे, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, तो कितनी 7200। अभी उसने क्या पूछा है प्रश्नों में, देखो उनकी आय का उनकी आय ज्ञात कीजिए, तो आय कितनी है 7200 और 4800, 7200 और 4800। आय कितनी है 7200, 4800 रुपए। यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सभी को। अब मुझे बताओ कमेंट में, सभी को समझ में आ गया। प्रश्न में क्या पूछा, उसकी आय, मतलब उसकी आय, जो बंदा कहीं पे काम कर रहा था या कहीं पे जॉब कर रहा था, तो उसको महीने की सैलरी कितनी मिली थी, वो यही पूछ रहा है। तो कितनी 7200 और 4800। सभी को क्लियर हो गया ना, समझ में आया ना सभी को। पापा की परियों को और मम्मी के हेलीकॉप्टर को समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ मैम, यस मैम। अगर समझ में आ गया तो फायर वाले मुझे भेजो मुझे, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है, आंसर आ गया। अब ऐसे ही वाला प्रश्न करेंगे, तो पहले प्रश्न को पढ़ लो बच्चों अच्छे से, क्या दिया हुआ है पढ़ो उसको, आप पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है, पढ़ो। पढ़ लिया। किसी किसी बंदे को तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं, इसलिए वो झूठ बोल देता है घर पे इधर उधर। देखो क्या, ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा इनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 300 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्रत्येक। इसको मैं अभी क्लियर कर रही हूं, ठीक है। लिखेंगे पहले ए और बी की आय का अनुपात, तो ए अनुपात बी। आय का अनुपात कितना है 4:3, तो 4:3। व्यय का अनुपात कितना है, व्यय 3:2, 3:2। ठीक है बच्चों, यहां तक तो सभी को क्लियर। अब देखो यहाँ क्या कर दिया उसने, प्रत्येक की बचत, प्रत्येक माने दोनों ए और बी, प्रत्येक मतलब ए और बी, प्रत्येक की बचत कितनी है 300 रुपए। देखो बचत इस ए की भी 300 रुपए है और बी की भी कितनी है 300 रुपए। ठीक है, लाइन खींचो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर आएगा। इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, देखो करेंगे, 2 चौक 8, 3 त्रिक 9, इसका इससे 0 0 600, 3 त्रिक 9, तो 900। इनमें डिफरेंस कितने का है 300 का, और इसमें कितने का है 1 का, तो 1 कितना गुना है 300 गुना, कितना गुना है यहाँ पर ये 300 गुना। ठीक है, अब प्रश्न में क्या पूछा है बच्चों, देखो तो ए की आय कितनी है, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछना है ए की आय, तो ए और बी की आय का अनुपात कितना
4:3। बट प्रश्न में अपन से क्या पूछा है, एक ही आय कितनी है, तो अपन एक ही आय को ही देखेंगे ना। तो एक ही आय कितनी है 4, तो 300 का गुणा कितने में करेंगे 4 में, तो 4 तिया 12, 1200। अतः एक ही आय कितनी है 1200। लिखेंगे एक ही आय, एक ही आय मतलब लिखना नहीं है, मैं बता रही हूं, लिख के कितनी है 1200। अपना आंसर कितना आ गया 1200। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है सभी को क्लियर हो रहे होंगे ये वाले प्रश्न। और ये वाले प्रश्न कोई वैसे ही नहीं है, एक किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वो, बट मैंने डाला नहीं है ये। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे ऐसे। बताओ यार समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, कुछ तो बताओ। ठीक है, देखो अब प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपए 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या पूछा है, इनकम, आय। तो दो व्यक्तियों की आय, मान के चल लो दो व्यक्ति कोई भी हो। बताओ आपका नाम लिख दूं, क्या नाम है, लिख दो जल्दी, मतलब लिख दूं क्या, कमेंट में बताओ आपका क्या नाम है, तभी मैं आपका ही नाम लिख देती हूँ। ठीक है, दो व्यक्ति दे दिया है, चलो ऐसे दर्शा देते हैं, ये पहला व्यक्ति और ये क्या है दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। तो दो व्यक्ति की आय का अनुपात, आय कितनी है 5:3, व्यय कितना है उनका 9:5। यदि वे उनकी बचत कितनी है, बचत 2600 रुपए, 2600 रुपए और कितनी है 1800 रुपए, 1800 रुपए। लाइन खींचो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। पता है मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का गुणा करो 5 से तो 25, 5 का गुणा 9 का गुणा करो 3 से 27, इसका इससे गुणा करो 0 0, 30 की 0 कैरी 3, तो कितना 13, कितना आ गया 13। ठीक है, अब इसका गुणा करो 18, इसका गुणा करो तो कितनी आ गई 162 और 0 रुपए। ठीक है, गुणा करके देख लेने तो नहीं आएगा। इनमें डिफरेंस कितने का है 16,200 और 13,000 में कितने का है 3200, 3200 का। अब इनमें कितने का डिफरेंस है 2 का, कितने का है 2 का। ठीक है, तो ये इसके कितना गुना है, कितना गुना है 2 एकम 2, 1 बची 2 चक्की 12, 0 0, कितना गुना है इसका 1600, 1600 गुना है इंटू 1600 गुना है। ठीक है, 1600 गुना है, बट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए, आय उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर वो आय पूछ रहा है, हर प्रश्न में आय पूछ रहा है, कभी आपसे व्यय भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बस चाहे कुछ भी पूछ ले आप। अगर आपसे व्यय पूछा है तो यहाँ पर आय का गुणा कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या कर दोगे व्यय में गुणा कर दोगे। ऐसे उनकी व्यय का अनुपात पूछते तो यहाँ पर 9 का गुणा कर देते। ठीक है, इसमें क्या पूछ लिया आय का अनुपात, तो 1600 का गुणा करेंगे 5 में, 16 पंजा 80, 16 पंजा 80 कितनी 800 और 16 तिया 48, 4800। आय का अनुपात कितना है 800, 4800, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब तो सभी को क्लियर हो रहा होगा ना बच्चों, सभी को। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपए प्रति मास की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितनी है। अगर आपको बीच में क्या है दोस्तों, प्रत्येक
प्रत्येक आ गया ना, तो प्रत्येक का मतलब होता है इसमें दोनों के लिए, ये प्रत्येक मतलब ये 600 है ना, 600 रुपए ये दोनों के लिए है, मतलब एच के लिए भी है और डब्लू के भी लिए भी है बचत के पैसे, ठीक है। प्रत्येक आ गया तो दोनों के लिए समझ लेना। और एक बात और याद रखना, जिन अपनी पूरी मतलब लाइफ में या ये तो प्रश्न में ये बात अपनी लाइफ में भी याद रखना, मतलब आय मतलब जितने पैसे कमाए उनमें से बचत करना हमेशा जरूरी रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आते जा रहे हैं, आप खर्च करते जा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि आपके मतलब पीछे के लिए कुछ पैसे भी नहीं बच रहे हैं। अगर आपको बाई चांस किसी भी चीज की या किसी भी कोई घर में बीमार हो गया या किसी भी चीज के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हमेशा बचत करके रखनी चाहिए। देखो अपन 100 कमा रहे हैं तो उनमें से 10 रुपए की अपन को बचत करनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये अपने लाइफ पे भी डिपेंड करता है ये वाले टाइप। तो एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय, एच और डब्ल्यू की मासिक आय कितनी है? आय कितनी है? 4:3, 4:3। खर्च कितना है? खर्च का अनुपात कितना है? 3:2। और उनके प्रत्येक मास की बचत कितनी है? 600 रुपए। 600 इसकी भी है और 600 इसकी भी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर और इसका इधर, 8 और 9, 1200 और 900, सॉरी 1800। इसका डिफरेंस कितना है? 1। और इनमें कितना है? 1200 और 1800, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 300। तो ए कितना गुना है इसके? 300 गुना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो डब्ल्यू की आय कितनी है? डब्ल्यू की आय देखो ये एच है और ये डब्ल्यू है, ए आय है, तो डब्ल्यू की आय कितनी होगी दोस्तों? इसमें 300 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9। डब्ल्यू की आय कितनी है? 900, ठीक है। डब्ल्यू की आय 900 आंसर है ये आपका। समझ में आ रहे हैं ना सभी को? अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है, यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय अपन को ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे क्या? ए और बी आय कितनी है इनकी? आय का अनुपात कितना है? 5:6 और उनका व्यय कितना है? 3:4। व्यय 3:4। बचत कितनी है? 1800 रुपए और 1600 रुपए, ठीक है। अपन वही करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर, तो 20 18 6 18 4 5 20 1 0 2 18 चौक 18 चौक 72 7200। 16 कम 16 16 तिया 48, तो कितनी? 4800। इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 7200 और 4800, 7200 में से 4800 को घटाएंगे तो 0 0 4 0 0 4 और 2 कितनी आ गया यहाँ पर? 2400। तो ए इसका कितना गुना होगा? 1200, ठीक है। क्या पूछ रहा है अपन से? बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो बी है, ये आय है, तो इसकी मासिक आय कितनी होगी? इसकी मासिक आय कितनी होगी? तो 12 चक्के 72, 12 चक्के 72 इंटू करेंगे अपन इसमें किससे? 1200 से 72। तो आय कितनी है? बी की मासिक आय कितनी है? 7200। यही आपका आंसर।
टाइप तीसरा है, मैंने 2 टाइप करवा दी है, ये कौन सा है? टाइप तीसरा। देखो इसमें कैसे करना होता है, तो पहले प्रश्न को पढ़ो अच्छे से। क्या दिया है? 2 संख्याएं 20 और 25 हैं, दोनों को 5-5 से बढ़ा दिया जाता है, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जोड़ना। बढ़ाने का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जोड़ना। तो लिखेंगे 2 संख्याएं, कौन कौन सी 2 संख्याएं? तो एक और दूसरी, 20 और कितनी है? 25, 25, दोनों को 5-5 से बढ़ा दिया गया, मतलब 5 इसमें भी ऐड कर दिया है और 5 इसमें भी ऐड कर दिया है, तो 25 ये हो गई कितनी? 30। तो इसको काट लो, कट रही है तो 25 अनुपात 5 छके 30। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 5 और 6। अनुपात कितना आ गया? 5 और 6। तो नया अनुपात कितना निकल के आ गया? न्यू रेशो कितना? 5 और 6। उसने क्या पूछा है? नया अनुपात। संख्या दी थी कितनी? 20 और 25, उनमें कितने, उनमें 5-5 बढ़ाने के लिए उसने बोला था, जो हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब क्या? ऐड करना। 25 और 30 अनुपात में जितनी छोटी संख्या हो सकती है उसको कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 5 और 6, तो न्यू अनुपात कितना निकल आया? 5 अनुपात 6। अब ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पढ़ो प्रश्न को, पढ़ लो सब अच्छे से। इसमें क्या दिया है अपन को? देखो 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, दोनों को 5-5 से बढ़ा दिया जाता है, तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। तो वे संख्याएं बताइए। इसमें अपन को क्या दे दिया है? न्यू अनुपात दे दिया है, और क्या पूछ रहा है? उसमें संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखे 2 संख्याएं, एक और ये दूसरी। अनुपात कितना है? 4:5। दोनों को 5-5 से बढ़ा दिया गया है, तो ये क्या है? ओल्ड अनुपात। ठीक है, न्यू अनुपात कितना दिया हुआ है? इसको बाद में लिख दे, बढ़ाते हैं। कितना? 5:6। कितना? 5:6। बढ़ाने की कितने की बात कर रहा है वो? 5-5। तो 5 इसमें भी ऐड कर देंगे और 5 इसमें भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो 6 चौक 24, 5 25। ठीक है, 6 पंजे 30, 5 25। देखो इसमें कितने का डिफरेंस है? 1 का, और इसमें कितने का है? 5 का। तो ये कितना गुना है? 5। 1 कितना गुना है? 5। 1 बराबर कितना है? 5। ठीक है, निकाल लिया। तो वो क्या पूछ रहा है? तो वे संख्याएं बताइए। कौन सी? 4 और 5। क्या पूछ रहा है? तो वे संख्याएं बताइए। 5 का यहाँ पर भी गुणा, 25, 5 का यहाँ पर भी गुणा, तो 20। संख्याएं कौन सी है? 20, 25। आपका आंसर कितना आया बच्चों निकल कर? 20 और 25। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है ना सभी को? पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टर, बताओ मुझे सभी को समझ में आया ना? क्लियर है? बढ़िया, वेरी गुड। यार क्लास को लाइक भी कर दो यार, वीडियो को शेयर भी कर दो ज्यादा से ज्यादा, और अगर अच्छी लग रही हो क्लास मतलब तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे ये 2 संख्याएं 6:7 के अनुपात में है, दोनों को 10-10 से बढ़ा दिया जाता है, तो नया अनुपात 8:9 हो जाता है। तो भी संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पर भी 10-10 से बढ़ाने के लिए कह दिया है, या 10 या 11 से बढ़ाने के लिए कह दिया है, 6 या 5 से बढ़ाने के लिए कह दिया है, या 7 या 9 से बढ़ाने के लिए कह दिया है, कुछ भी कह दिया जाए, पर अपन को क्या करना है? जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, जो अपन ने मेथड सीखी है, या जो भी अपन ने ट्रिक सीखी है, अपन तो बस उसको ही दिमाग में रखेंगे। चाहे संख्या चेंज करें या लैंग्वेज चेंज करें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न समझ में आ गया। हाँ, कि ये वो मतलब ये उस तरीके से होगा, तो अपन को बस उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या 2 संख्याएं, कौन सी? 6:7। दोनों को 10-10 से बढ़ा दिया जाता है, तो न्यू अनुपात कितना है?
न्यू अनुपात कितना है 8:9 हो जाता है। तो वे संख्याएं बताओ। बढ़ाया कितने से था बच्चों 10 से, तो प्लस यहाँ पर भी 10 और प्लस यहाँ पर भी 10। अब क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका यहाँ पर भी गुणा और इसका यहाँ पर भी गुणा, इसका यहाँ पर भी गुणा और इसका यहाँ पर भी गुणा। करो इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो 9 छक्के 54, 9 8 7 56, इसका गुणा करो। तो 90 और 80। डिफरेंस देखो इसमें कितने का है 2 का और इसमें कितने का है 10 का। ठीक है, इसमें कितने का है 10 का, देखा है 10 का। तो यहाँ पर कितने का इंटू किया 5 का, तो 10। तो देखो वो क्या पूछ रहा है, तो वे संख्याएं बताओ। संख्या है 6 और 5, तो यहाँ पर भी कितने का इंटू करेंगे इंटू 5 का 35 और यहाँ पर भी इंटू 5 का, तो कितनी 30। तो वे संख्या कौन सी है 30 और कौन सी है 35। आपका आंसर कितना आ गया 30 और 35। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि न्यू और ओल्ड, या आपसे ये भी दे सकता है इसका ओल्ड अनुपात क्या है। वो संख्या पूछ रहा है 6 और 7, तो कितनी है अपनी 30 और 35। कितनी है 30 और 35। ठीक है, ऐसे ये वाला प्रश्न सोल्व करना है। गर्मी बहुत है, ये वाले प्रश्न सोल्व करना है। तो क्या पढ़ो प्रश्नों को अच्छे से। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक का मतलब समझ गए, प्रत्येक का मतलब दोनों संख्या में, तो नया अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं कौन सी है या संख्याएं ज्ञात करो। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली और दूसरी। ठीक है, तो 3:7 प्रत्येक में, और न्यू अनुपात कितना है 5:9। प्रत्येक में कितनी जोड़ने की बात कर रहा है 6, तो 6 इसमें भी ऐड करेंगे और 6 इसमें भी ऐड कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका और इसका, तो 9 तिया 27 और 35, 9 छक्की 54 और 9 छक्की 54 और 9 पंजा 30। इसमें कितने का अंतर है 27 और 35, 8 का। कितने का अंतर है इसमें 8 का। ठीक है, इसमें कितने का है 24 का, 24 का है 24 का। तो कितने का गुणा किया यहाँ पर 3 का। इसका कितना गुना है 3 गुना। तो क्या पूछ रहा है, तो अभी संख्या कौन सी है, तो संख्या में इसमें भी 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। तो 3 तरफ के 9 और 7 21। तो वो संख्या कौन सी है अपनी 9 और 21। आपका आंसर निकल के आ गया 9 और 21। ठीक है, 9 और 21। पांच, ये थोड़ा उससे अलग है। देखो इसमें थोड़ा लेंथी है। देखो क्या, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, अच्छे सब कुछ समझ में आएगा। दो संख्याएं a और b का अनुपात कितना है 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो a और b का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको देखकर घबरा मत, पहले अपन इतना सा सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है उसमें जो करेंगे। तो दो संख्याएं कौन कौन सी a और b, a और b, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:2। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात कितना बन जाएगा 9:4। ये न्यू, ठीक है, बन जाएगा। तो इसमें प्रत्येक संख्या में कितनी जोड़ने की बात कह रहा है वो 4। तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे और इसमें भी अपन 4 ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे अपन वो
क्या, तिर्यक गुणा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। तो 4 पंजा 20, 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसका 16 चौक 36, 4 चौक 16 और 9 चौक 36। इसमें कितने का डिफरेंस है बच्चों, 2 का है। अब देखो इसमें कितने का डिफरेंस था, 2 का, तो 2 लिख दी। अब बच्चों देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो घटा के देख लेना, 36 और 16, 0 और 2 कितने का है बच्चों, 20 का। कितने का है ये, 20 का। तो ये कितने का है, 20 का। तो यहाँ पर कितना गुना हुआ था, 10 गुना हुआ था। ठीक है, ये प्रत्येक मूल संख्या में, इसको छोड़ते हैं अभी। संख्या कौन सी है बच्चों, ये, तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना होगा, तो 20, और ये भी 10 गुना होगा, तो कितनी यहाँ पर इंटू 10 से करेंगे तो कितनी, 50। तो अभी संख्या कौन कौन सी है, 50 और 20। अगर आपसे ये पूछता एग्जामिनर के संख्या बताओ, तो आपका आंसर क्या आया था, 50 और 20। बट उसने क्या पूछ लिया है, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 50 यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक मूल संख्या कितनी कौन सी थी अपनी, ये, तो 50 और कौन सी, 20, 50 और 20। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया है उसने, यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो इसमें से माइनस कर दो 5 और 5 इसमें से माइनस कर दो, 5 माइनस करो, 50 में से 5 गई तो कितनी बचेगी, 45। 20 में से 5 गई तो कितनी बची, 15। अब इसको देखो छोटा हो रहा है तो करो 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो अनुपात कितना निकल गया आ गया बच्चों, 3:1। कितना निकल गया आ गया, 3:1। इतना सा आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ गया सभी को, पापा की परियों और मम्मी के हेलीकॉप्टर को बता मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम हमको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप फायर वाले इमोजी भेजो मुझको, जिससे मुझे लगे कि हाँ समझ में आ गया है। हाथ खड़े कर दो, किस किस को समझ में आया बच्चों, हाथ खड़े करो। ठीक है, ये वाला प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो ऐसा ही है, ऐसा ही ये, ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। बट आपने प्रश्न पढ़ लिया ना तो आपका आंसर चुटकियों में आएगा। देखो घबरा मत, इतने बड़े बड़े देख के इतने आंसर आ रहे हैं, नहीं, आप 1-2 बार इनका रिवीजन करोगे तो आपको 100% आ जाएंगे। अब ऐसे ही इसको करेंगे, 2 संख्याएं, पढ़ो पहले प्रश्न पढ़ो अच्छे से। 2 संख्याएं ए और बी का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नया अनुपात कितना बन जाएगा, 10:21। कितना, 10:21। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करेंगे। इसमें यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको छोड़ो, अभी पहले इतना सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, ए और बी। ए और बी अनुपात कितना है, 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में, और नया अनुपात कितना है, 10:21। ठीक है, जोड़ने मतलब यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए, किसकी बोल रहा है वो, घटाने की, ये क्या है, न्यू। तो इसमें से भी 13 घटा देंगे और इसमें से भी 13 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका मल्टीपल मतलब क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इससे और इसका इससे। तो 21 दिया 63, 10 50। 21 का गुणा करो 13 से, 21 गुणा 13, 13 एकम 13, कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो कितनी, 243, 243। ठीक है, अब 13 का गुणा करेंगे 10 से तो कितनी, 130। कितना, 130, 130। बताओ इनमें से इनमें कितने का डिफरेंस है, 148 का। इसमें कितने का है, 13 का, 13 का। तो 13 से इसको काटो, तो कितना, 11। कितना, 11। कितने गुना है ये इसका, इसका कितना गुना है ये, 148, 11 गुना। ठीक है, तो ये संख्या 5
तो इसमें भी गुणा करेंगे कितने का, 11 का, तो 11 पचे 55। इसमें भी गुणा करेंगे कितने का, 11 का, तो 11 तिया 33। अब देखो बच्चों, अगर आपसे संख्या पूछ लिया जाता तो आपका आंसर बस 33 और 55 हो जाता, बट उसने क्या दे दिया है, इस यहां से, अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्या दिया है पढ़ो इसको। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात, प्रत्येक मूल संख्या है, मूल संख्या अपनी यही तो थी, मूल संख्या यही तो थी, 2 संख्या है, तो कितनी 33 और कितनी 55, 33 और 55। उसमें वो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो 33 में भी अपन 5 जोड़ देंगे, ठीक है। और क्या कह रही है, क्या, और 55 में भी अपन क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो 33 और 5 कितने 38, 55 और 5 कितने 60। अब देखो ये कट रहा है ना, किससे कट रहा है, काटो इसको, 2 से कट रहा है क्या, 2 1 कम 2 एक बची 18, सॉरी 2 1 कम 2 18, तो 2 9 18, इसको काटो तो कितनी बार 30 बार, तो उसका अनुपात ए और बी का अनुपात कितना निकलेगा, आया 19:30, 19:30, यही आपका आंसर है। अब तो क्लियर हो गया होगा 100% सभी को, ठीक है। इसमें क्या किया है, 2 बार ये 2 जोड़ दे दिया है ना, पहले 13 घटवा दिया है, ठीक है, और ये देखा, ये आंसर आने के बाद उसमें मूल संख्या में क्या कर दिया है, 5 जुड़वा दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। नंबर 7 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक ही टाइप के प्रश्न है, बस थोड़ा क्या किया है उसने, लैंग्वेज को घुमा दिया है, कभी कुछ पूछ लिया है, कभी कुछ दे दिया है, तो ऐसे ही देखो इसमें क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7 में, 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, जब उनको क्रमशः 10 और 5 से बढ़ा दिया जाता है तो नया अनुपात 1:1 हो जाता है, तो भी संख्याएं बताइए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, कि देखो यहाँ पर कभी कभी 10 या 10 से बढ़ाने के लिए कह दिया है, 5 या 5 से बढ़ाने के लिए कह देगा, या 10 या 5 से बढ़ाने के लिए कह दिया, संख्या एक्सचेंज करता रहता है। अपन को तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो बस पता होना चाहिए इसकी मेथड के, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कहे 2 संख्याएं, तो एक और दूसरी, इनका अनुपात कितना है, 4:5 है। जब उनको क्रमशः 10 और 5 से बढ़ा दिया जाता है तो नया अनुपात कितना है, न्यू कितना है, 1:1। कितने की बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 10 और 5, तो देखो 10 से यहाँ पर बढ़ाएंगे और 5 से यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अपन इसका मल्टीपल करेंगे, 3 गुणा, तो इसका यहाँ और इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो 1 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4, 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5, 1 का गुणा करेंगे 10 से तो 10, 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5, इतना ही। अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है बच्चों, 1 का। अब देखो यहाँ पर इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो ये कितना है, ये 1 कितना है, 5 गुना, इसके कितने गुना है, 5 गुना। तो क्या पूछ रहा है, तो वे संख्याएं बताइए, वे संख्याएं, तो देखो ये कितनी है, 5, तो यहाँ से यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो 25, यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो 20। तो दोस्तों भी संख्याएं कौन सी हैं, तो 20 और 25, आपका आंसर आ गया कितना, 20 और 25, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना सभी को। अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न नंबर 8, इसमें क्या दे दिया है, पढ़ो उसको, प्रश्न को पढ़ो पहले अच्छे से, क्या दिया हुआ है उसमें। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कों की संख्या बताइए। तो लिखेंगे एक स्कूल में बॉय और गर्ल, अनुपात कितना है इनका, 3:2, ठीक है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, कौन आ रहा है बच्चों, लड़की आ रही है, ठीक है, और आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाता है। कौन आएंगी, 6 और लड़की आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया अपन, 0, तो वही क्या, 3 गुणा, इसका इससे और इसका
इससे करो। तो 5 15, 6 दूनी 12, 0 6 6 36। इसमें कितने का डिफरेंस है बच्चों? 3 का। कितने का आया अपन? 3 का। इसमें 36, 36 तो ये कितने गुना है? 12। कितना है? 12। तो 12 तिया 36। तो बच्चों उसने क्या पूछा है? तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। कौन की बतानी है अपन को? लड़के की। कितनी है? 3। इंटू करेंगे इसमें 12 का। 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो बच्चों स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई? बॉयज की कितनी निकल के आई? यहाँ पर 36। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों? 36। 36। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? क्लियर हो गए ना? आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको 3 टाइप बताए और तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इनका रिवीजन करना, अच्छे से क्लास को देखना, क्लास को देखने के बाद इनका अच्छे से रिवीजन करना। आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास अच्छी वीडियो आती जाएंगी। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना आज की आपको क्लास कैसी लगी।